लिंग मियाओ मियाओ को वो मैजिकल रिंग थोड़ी छोटी लगी, लेकिन जब मु शेंग ने खुद उसे उसके हाथ में पहनाया तो वो चौंक गई। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर हाथ पीछे खींच लिया, एक कदम दूर गई और उसे घूरते हुए खामोश गुस्से में मुंह फेर लिया। अब उसके पास मु शेंग का बनाया हुआ आर्टिफैक्ट था, लेकिन उसके मैजिक स्किल्स में कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं आया। इसलिए उसकी नज़र अब मु शेंग की डेमन कैचिंग रॉड पर टिक गई। उसे याद था, वाटर डेमन ने कहा था कि वो रॉड तो एक लो लेवल टाइप की चीज है, थोड़ी घिसी-पिटी सी दिखती है, लेकिन मु शेंग उसे बहुत संभाल कर रखता है। टर्न्स आउट, वो रॉड मु याओ ने खुद बनाई थी, और मियाओ मियाओ का दिल थोड़ा टूट गया। उसे समझ आया कि मु शेंग की जिंदगी में सबसे अहम मु याओ की बनाई चीजें हैं, ना कि उसकी फीलिंग्स। जब मियाओ मियाओ ने पूछा, तो मु शेंग ने बड़ी कोल्ड आवाज में जवाब दिया, मैं बस मु याओ के लिए एग्जिस्ट करता हूँ, वरना मेरी जैसी चीज का क्या मतलब। मियाओ मियाओ का दिल सहम गया। फिर भी वो हंसते हुए बोली, तुझे थेरेपिस्ट की जरूरत है। चांदनी रात में दोनों ने बैठकर तारों को देखा। मियाओ मियाओ ने अपने असली वर्ल्ड के बारे में बात की, मैं वहां एकदम नॉर्मल थी, लेकिन फिर भी मुझे वापस जाना है, क्योंकि वो दुनिया मेरी थी। पर जब से वो मुशेंग, मु याओ और बाकियों से मिली, उसे यहाँ भी बिलोंगिंग फील होने लगी थी, इस वर्ल्ड की डेमन्स और मैजिक के साथ भी। मु शेंग ने तब क्वाइटली कहा, शायद इसलिए तू मैजिक ठीक से नहीं सीख पा रही। मियाओ मियाओ बोली, अब से तू मुझे मियाओ मियाओ कह, और मैं तुझे जीची। जब तक ये डील नहीं होगी, मैं ट्रेनिंग नहीं करूंगी। मु शेंग ने नॉर्मल सा चेहरा बनाया, लेकिन जब उसने सॉफ्टली मियाओ मियाओ कहा, उसकी मुस्कान हल्की सी उभर आई। उसने मैजिक से फायरवर्क्स उड़ाए, और दोनों की फेवरेबिलिटी बढ़कर 35% तक पहुंच गई। अगली सुबह मु याओ और लियू फुई को भी पता चल गया कि मियाओ मियाओ का नाम असल में क्या है। अब मियाओ मियाओ फायरक्रैकर बनाना सीख चुकी थी, और मु शेंग ने उसे कोर एनर्जी की प्रैक्टिस करते रहने को कहा। तभी छोटा बाज डेमन क्यूई क्यूई फिर से प्रकट हुआ, अब भी उतना ही डरपोक, लेकिन मियाओ मियाओ का साथ छोड़ने को तैयार नहीं, क्योंकि मियाओ मियाओ के आने से मु फैमिली की यिन ऑरा पूरे इलाके में फैल गई थी, जिससे और डेमन्स अट्रैक्ट हो रहे थे। मु याओ ने शक जताया, ये रूमर शायद उस रिवेंज लेने वाली महिला डेमन ने फैलाया है। क्यूई क्यूई मियाओ मियाओ के साथ रहना चाहता था, लेकिन मु याओ अगर उसे देख लेती तो शायद उसे मार ही डालती। तो दिल भारी करके मियाओ मियाओ ने उसे जाने के लिए कहा। उसी रात मु याओ ने खिड़की से बाहर कुछ आवाज सुनी। वहां लियू फुई खड़ा था। मु याओ ने कभी सोचा था कि शायद वो ही डेस्टिन्ड हेवनली डेमन स्लेयर बनेगी, लेकिन जब से लियू फुई को जाना, उसे महसूस हुआ कि उसकी रेप्यूटेशन सच में डिजर्व्ड है। अब वो चाहती थी कि वही इस मंजिल तक पहुंचे। अगले दिन मियाओ मियाओ को पता चला कि क्यूई क्यूई ने खुद को एक कलछी में बदल लिया था, और जिद पकड़ ली थी उसके साथ चलने की। उसने बताया, मेरे दादाजी को एक डेमन स्लेयर उठा ले गया था जो अच्छाई बुराई में फर्क नहीं करता था। शायद वो अब भी जिंदा है। मियाओ मियाओ उसका दर्द समझ गई, लेकिन क्यूई क्यूई ओरिजिनल प्लॉट में था ही नहीं, और वो पहले ही बहुत डिविएशन कर चुकी थी। तो आखिरकार उसने मना कर दिया। रास्ते में सबने एक जगह रुककर खाना खाया। मियाओ मियाओ लकड़ियां इकट्ठी करने गई। तभी कोई पीछे से डराने लगा। टर्न्स आउट वो मुशेंग था, जानबूझकर। फिर उसने लियू फुई का दिया हुआ चार्म जला डाला, और खुद का दिया एक छोटा सा सैशे उसे दिया। तू मेरी डिसाइपल है, तेरा प्रोटेक्टिव आइटम भी मुझसे ही होना चाहिए। मियाओ मियाओ थोड़ी एनॉयड हुई, लेकिन खुशी से उसे कमर से बांध लिया। जब मु याओ और लियू फुई ने देखा, तो सोचा शायद कोई रैंडम पाउच उठा लिया होगा। अब मु शेंग थोड़ा ज्यादा खुश दिखता है। इन दिनों मु शेंग सरप्राइजिंगली बहुत अच्छे मूड में था। मु याओ को भी अच्छा लगा, शायद पहली बार मु शेंग ने किसी को फ्रेंड माना है, और मियाओ मियाओ का साथ उसे सूट करता है।
मु याओ और लियू फुई होटल बुक करने चले गए। मियाओ मियाओ आसपास की सादगी में खो गई। तभी उसकी मनी पाव चोरी हो गई। टर्न्स आउट वो बच्चा चोरी इसलिए कर रहा था क्योंकि उसके पापा गुजर चुके थे और माँ की इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। मियाओ मियाओ को तरस आया और उसने उसे कुछ पैसे दे दिए। इनके मालिक ने लॉस्ट वैली की कहानी सुनाई। वहां आज तक कोई नहीं गया। बहुत मनहूस जगह है। रूमर फैलाया था एक फेक बाबा जो खुद को एस्ट्रोनॉमी ब्यूरो का बताकर लोगों को बेवकूफ बनाता था। चारों ने उसकी चालें देखी और खुद रिवील भी किया कि वो कौन है। फिर भी वो बाबा बोला, उस घाटी में मत जाना। जो गया कभी लौटा नहीं। इन लौटते वक्त क्यूई क्यूई ने खुद को एक हेयरपिन में बदल लिया और अनजाने में लिंग मियाओ मियाओ के बालों में अटक गया। इनकीपर ने बताया कि उसकी बीवी 5 साल पहले मायके गई थी और अब वो कल वापस आने वाली है। सबको कुछ अजीब सा लगा क्योंकि जब से वो इस टाउन में आए थे हर घर में कोई ना कोई कल लौटने वाला था। जैसे सबने एक ही कहानी रट रखी हो। तभी बाहर एक औरत की दिल तोड़ देने वाली चीख सुनाई दी। वो थी डोया की माँ, वही बच्चा जिसने पहले मियाओ मियाओ की मनी पाव चुराई थी। वो हेवनली ऑफिशियल से गिड़गिड़ा रही थी, मेरी बेटी डोया लॉस्ट वैली में चली गई है। सिर्फ एक तावीज लाने मेरी मदद के लिए। हेवनली ऑफिशियल ने उसकी माँ पर फॉरगेटफुलनेस स्पेल डाल दी और बोला, डोया तो अब लौटेगी नहीं, मैं बस उसका दर्द कम कर रहा हूँ। पर मु याओ की टीम को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत लॉस्ट वैली जाने का फैसला किया। चाहे डेमन कोई भी हो, डोया को बचाकर ही लौटेंगे। जैसे जैसे वो घाटी में घुसे, मिस्ट और गाढ़ी होती गई। मु याओ और लियू फुई आगे रास्ता देखने चले गए और मियाओ मियाओ ने मु शेंग के साथ चलना शुरू किया। लेकिन जल्दी ही दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए। मियाओ मियाओ ने एक परछाई सी आकृति देखी और पीछे पीछे चली गई, पर सामने मिले बहुत अजीब बर्ताव कर रहे मु याओ और लियू फुई। उसे लगा कुछ गड़बड़ है। सिस्टम की चेतावनी और मियाओ मियाओ की डूबती उम्मीद। अचानक वो एक रहस्यमय जगह में पहुंच गई। सिस्टम ने अलर्ट दिया, क्वेस्ट फेल हो चुका है, आप एरेस की जा रही हैं। रियल वर्ल्ड में मियाओ मियाओ ट्रांस में चल रही थी और बड़बड़ा रही थी, मुझे बाहर जाने दो प्लीज। क्यूई क्यूई, जो अभी भी हेयरपिन बना हुआ था, सब समझ गया। वो तुरंत इंसानी रूप में बदल गया और मियाओ मियाओ को कसकर पकड़ लिया। पर तब तक मियाओ मियाओ एक पानी की बॉल में घिर चुकी थी और एक डार्क फोर्स उसे सुलाने लगी, सो जाओ, सब तकलीफें मिट जाएंगी। तभी मु शेंग का दिया हुआ वो छोटा सा सैशे चमका। उसकी एनर्जी ने मियाओ मियाओ को जगाया। उसने पानी की बॉल को तोड़ा और खुद को बचाया। इधर मु याओ, मु शेंग और लियू फुई भी उसी तरह की ट्रांस में फंस चुके थे। मियाओ मियाओ और क्यूई क्यूई ने उन्हें ढूंढना शुरू किया। तभी उन्हें मुशेंग मिला, जो एकदम ट्रांस में आगे चल रहा था। वो कभी एक अनाथ बच्चा था जिसे मु याओ ने दया करके अपनाया था। पर फैमिली ने उसे अपनाया नहीं। बच्चे उसे चिढ़ाते, उसका हेयर बैंड खींचते। जब उसने हेयर बैंड हटाया, वो सफेद बालों वाला डेमन बन गया। उसके अंदर का सबसे बड़ा डर था, क्या मु याओ को मेरी असलियत पता चल जाएगी। मियाओ मियाओ और क्यूई क्यूई ने उसे जगाने की बहुत कोशिश की, पर वो रुका नहीं। तब मियाओ मियाओ ने खुद को उसके सामने कर लिया और जानबूझकर उसके साथ पानी की बॉल में कूद गई। उसने जोर से पुकारा, मुशेंग, ये सब झूठ है, तुम इसमें मत डूबो। मुशेंग ने आंखें खोलीं और उसी पल बॉल टूट गई। दोनों बच गए। ये था वाटर डेमन का कर्स, जो इंसान को उसकी सबसे गहरी डर में डुबो देता है। अब भी मु याओ और लियू फुई से संपर्क नहीं हो पा रहा था। क्यूई क्यूई ने हिम्मत दिखाई, मैं अपने जैसे डेमन्स को बुलाकर लोकेट करने की कोशिश करता हूँ। मु याओ और लियू फुई की लड़ाई अपने ही डर से। लियू फुई का सबसे बड़ा डर वो खुद ही था। उसका इमोशनल वजन किसी से भी ज्यादा भारी। मु याओ की इनर डेमन थी,
मू फैमिली का कत्लेआम, जहां रिवेंज लेने वाली महिला डेमन ने सब छीन लिया था। लेकिन मू याओ की विल पावर स्ट्रांग थी। उसने जल्दी ही खुद को तोड़कर फ्री कर लिया। तभी एक मैजिक एरे ने क्यूई क्यूई को फेंक दिया। उसके क्लैन वालों ने बताया, कैपिटल के डेमन हंटर्स ने ये एरे बनाया है, जिससे वाटर डेमन और स्ट्रांग हो गया है। मू याओ को पता चला लियू फुई अब भी फंसा हुआ है। मियाओ मियाओ और मू शेंग ने क्यूई क्यूई को एक सिग्नल बेस बनाकर सबको जोड़ने की कोशिश की। आखिर में सबने तय किया, बाहर मिलते हैं। क्यूई क्यूई बेहोश हो गया, लेकिन मियाओ मियाओ का दिल पिघल गया। अब इसे साथ लेकर ही चलूंगी। घाटी से निकलते वक्त मू शेंग जानबूझकर गायब हो गया, सिर्फ मियाओ मियाओ को डराने के लिए। जब वो वापस आया, मियाओ मियाओ रोती हुई उसके गले लग गई और बोली, मुझे ऐसे छोड़कर मत जाया कर, कसम खा। और उस दिन से दोनों हाथों में हाथ डाले, एक दूसरे पर टिके हुए आगे बढ़ते चले गए। लिंग मियाओ मियाओ और मुशेंग हाथों में हाथ डाले घाटी से बाहर की ओर बढ़ रहे थे, जब अचानक एक छोटी सी आकृति सामने आई, डोया, वही बच्ची जो पहले घाटी में गई थी। उधर मुयाओ लियू फुई को सहारा देकर बाहर ला रही थी। लेकिन ये सब देखकर वाटर डेमन किंग का गुस्सा फूट पड़ा। हालांकि उसे ज्यादा चिंता नहीं थी, क्योंकि ब्लड ऑफ अल्टीमेट यिन यानी मुशेंग को वो पहले ही घाटी में खींच चुका था। अब वाटर डेमन क्वीन और उसका मिलन होना तय था। क्यूई क्यूई और डोया दोनों के सिंपल दिमाग होने के कारण वाटर डेमन का हिप्नोसिस उन पर असर नहीं कर पाया। डोया जिद पर अड़ी रही, मैं अपने पापा को ढूंढने आई हूँ। वो माँ के इलाज के लिए गए थे। मु शिंग ने भले ही बाहर से कोई इमोशन ना दिखाया हो, पर अंदर से उसने ठान लिया, मैं इस बच्ची के पापा को ढूंढूंगा। मियाओ मियाओ ने देखा, मु शिंग की कोल्ड परत के पीछे एक नरम दिल वाला इंसान छुपा है। मु शिंग ने पानी की बॉल्स में फंसे लोगों को रिलीज किया और उनमें से एक था डोया का पिता। वो सांस नहीं ले रहा था, लेकिन शरीर अब भी गर्म था। मियाओ मियाओ ने तुरंत अपने मॉडर्न मेडिकल नॉलेज से सीपीआर देना शुरू किया। मु शिंग भी उसकी सीरियसनेस देखकर हीलिंग टेक्निक लगाने लगा और आखिरकार डोया के पापा की सांसें लौट आईं। बाकी लोग जो ज्यादा देर तक ट्रैप्ड थे, उन्हें बचाया नहीं जा सका। मियाओ मियाओ को बाद में पता चला, इस टेक्निक ने मु शिंग के शरीर पर बहुत बुरा असर डाला है। जैसे ही सब निकलने की तैयारी कर रहे थे, वाटर डेमन क्वीन सामने आ गई। मु शिंग ने क्यूई क्यूई को उठाया और सॉफ्टली कहा, सबको बाहर ले जा, मैं यहाँ रुकता हूँ। उसे मेरी यिन ब्लड चाहिए। अब मु शिंग पहले से ही वीक था और पानी की पकड़ में वो क्वीन से लड़ नहीं पा रहा था। क्यूई क्यूई ने सबको खींचकर बाहर ले जाने की कोशिश की, पर मियाओ मियाओ पीछे नहीं हट सकी। मैं मु शिंग को ऐसे नहीं छोड़ सकती। दूसरी तरफ मु याओ और लियू फुई टाउन वापस पहुंचे, पर वहां उन्हें डोया की मां और गांव वालों ने जहर देकर बेहोश कर दिया। जब मु याओ की आंखें खुली, सामने था हेवनली ऑफिशियल। उसने खुद को इस टाउन का रक्षक बताया। उसने बताया, 20 साल पहले मैंने एक सेक्ट ज्वाइन किया था, लेकिन गुरु ने मुझे नकार दिया। कहा कि मैं टू डिस्ट्रैक्टेड हूँ। गुरु की बात ना मानते हुए वो चला गया इंपीरियल एस्ट्रोनॉमिकल ब्यूरो में, जहां कंसोर्ट झाओ की नजरों में आया। उसे जिम्मेदारी मिली चीलन माउंटेन से भागे डेमन्स को खत्म करने की। उसी दौरान उसने इस गांव में एक मिस्टिकल लेक खोजा। जब उसे पता चला कि अगर वो माउंटेन सेवेरिंग टैलिस्मैन का इस्तेमाल करेगा, तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा। गांव वालों को बहुत समझाया, पर वो टस से मस नहीं हुए। वो फिर अपने सेक्ट के लोगों को लाया, सिर्फ उसका गुरु लौट पाया। गुरु ने एक बैरियर बनाया, जिसने वाटर डेमन को रोका, लेकिन खुद को और बाकी सभी को कुर्बान कर दिया। मु याओ ने चेतावनी दी, अब बैरियर काम नहीं कर रहा, हमें साथ मिलकर डेमन से लड़ना होगा। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माउंटेन सेवेरिंग टैलिस्मैन का इस्तेमाल हो चुका था। अब पूरी घाटी गिरने ही वाली थी। हेवनली ऑफिशियल ने मु याओ पर फिर से फॉरगेटफुलनेस स्पेल डाल दिया। इधर
मुशेंग वाटर डेमन क्वीन के सामने बंधा हुआ था। मियाओ मियाओ एक पेड़ के पीछे छुपकर छोटे छोटे स्पार्क्स से क्वीन पर अटैक कर रही थी। जब क्वीन रिटेलिएट करने लगी, मुशेंग ने खुद को रोका नहीं और पूरी ताकत से डेमन फॉर्म में बर्स्ट कर गया। उसने हेयर बैंड फाड़ डाला और सफेद बालों वाला असली रूप सामने आ गया। ठीक उसी समय लियू फुई जागा। उसने मु याओ को ट्रांस से बाहर निकाला। घाटी गिरने ही वाली थी। अब देर करना मतलब सबका एंड। मुशेंग की पावर इतनी ज्यादा हो गई कि वाटर डेमन क्वीन उसे झेल नहीं पाई और भागने लगी। मियाओ मियाओ दौड़ी और पीछे से मुशेंग को जकड़ लिया। बस अब और नहीं। इनफ। मुशेंग शांत हो गया और चुपचाप बैठ गया, जैसे कोई थक गया हो। मियाओ मियाओ ने उसके बाल फिर से बांधे। उसकी पीठ थपथपाई। सब ठीक है। मैं हूं ना, उसने सोचा। मैं तो एक मॉन्स्टर हूं। फिर भी ये मुझसे डरती क्यों नहीं, मियाओ मियाओ सोच रही थी। आज इस हेयरबैंड को छूने से कुछ हुआ क्यों नहीं। अचानक जमीन हिलने लगी और वो सब भागते हुए बाहर की ओर बढ़े। हेवनली ऑफिशियल को ये पता नहीं था। गांव वाले तो अब तक बचे ही नहीं थे, क्योंकि वाटर डेमन किंग ने उन्हें ट्रैप कर रखा था। सालों पहले बैरियर टूटते वक्त वाटर डेमन क्वीन ने अपनी सारी शक्ति लगाकर किंग को बाहर धकेला था। किंग ने इंसानी रूप में रहकर लोगों को अंदर ल्यूर किया ताकि क्वीन और ताकतवर बन सके। लियू फुई ने पूरी ताकत से गिरते पहाड़ को रोका। मु याओ घाटी के अंदर घुसी, मियाओ मियाओ और मु शेंग को बचाने। उधर हेवनली ऑफिशियल टाउन वालों को एवैक्यूएट करने गया। गांव वाले भाग रहे थे जब उन्होंने देखा क्यूई क्यूई डोया और उसके पापा को बाहर ला रहा है। सबकी आंखों में आंसू थे। लेकिन तभी क्यूई क्यूई फिर से एरे में फेंका गया। वो बाहर नहीं जा सकता था। फिर भी वो पीछे नहीं हटा। क्यूई क्यूई अपनी जान की परवाह किए बिना फिर से घाटी की ओर दौड़ा। मियाओ मियाओ। मुशेंग, जल्दी चलो।